श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 117 परिशिष्ट। श्री रामकृष्ण देव की जननी चंद्रमणि की अंतिम अवस्था तथा मृत्यु। अस्वस्थ होकर माताजी के नैहर जाने के कुछ महीनों बाद श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक विशेष घटना हुई थी। बंगला सन 1282 फाल्गुन 16 सन 1876 ईस्वी श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के दिन उनकी जननी श्रीमती चंद्रमणि देवी का देहावसान हुआ था। उस समय उनकी आयु 85 वर्ष की थी एवं उसके कुछ दिन पूर्व से ही बुढ़ापे के कारण उनकी इंद्रियों तथा मन की शक्तियां अधिकांश रूप से विलुप्त हो चुकी थीं। उनकी मृत्यु के संबंध में हृदय से हमने जैसा सुना है वैसा ही यहाँ पर लिपिबद्ध कर रहे हैं। उस घटना के 4 दिन पहले हृदय छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए घर जा रहा था। यात्रा करने के पूर्व किसी अनिश्चित आशंका से उसका चित्त संशय युक्त हो उठा तथा श्री रामकृष्ण देव को छोड़कर उसकी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। श्री रामकृष्ण देव से उस विषय को निवेदित करने पर उन्होंने कहा, तो फिर तुम मत जाओ। उसके बाद 3 दिन बिना किसी विघ्न के व्यतीत हो गए। श्री रामकृष्ण देव प्रतिदिन कुछ समय के लिए अपनी जननी के समीप जाकर स्वयं अपने हाथों से यथासाध्य उनकी सेवा किया करते थे। हृदय भी ऐसा ही किया करता था तथा काली की माँ नाम की एक टहलनी प्रायश दिन भर उनके निकट रहा करती थी। हृदय पर वे प्रसन्न नहीं थीं। अक्षय के मृत्यु के समय से ही उनके मन में मानो इस प्रकार की धारणा हुई थी कि हृदय ने ही अक्षय को मार डाला है एवं श्री रामकृष्ण देव तथा उनकी पत्नी को मारने का भी वह प्रयास कर रहा है। इसलिए वे कभी कभी श्री रामकृष्ण देव को सतर्क करती हुई कहती थीं, हृदय की बातों को कभी न मानना। जराग्रस्त होने से और भी अनेक विषयों में उनके बुद्धि भ्रंश का परिचय मिलता था। उदाहरणार्थ दक्षिणेश्वर बगीचे के समीप ही आलम बाजार में एक जूट का कारखाना था। मध्याह्न में वहां के कर्मचारियों को कुछ देर के लिए छुट्टी दी जाती थी तथा आधे घंटे बाद सीटी बजाकर उनको काम पर बुलाया जाता था। उस आवाज़ को वृद्धा ने श्री वैकुंठ की शंखध्वनि मान रखा था तथा जब तक वह आवाज़ उनके कानों में नहीं पहुंचती थी तब तक वे भोजन करने नहीं बैठती थीं। उस समय भोजन के निमित्त उनसे अनुरोध करने पर वे कहती थीं, अभी मैं कैसे खा सकती हूँ, श्री लक्ष्मी नारायण जी का अभी भोग नहीं लगा है, वैकुंठ में शंख ध्वनि नहीं हुई है, अतः कैसे भोजन किया जा सकता है। कारखाने की जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन सीटी न बजने के कारण वृद्धा को भोजन के लिए बैठाना बहुत कठिन हो जाता था। हृदय तथा श्री रामकृष्ण देव को उस दिन विभिन्न उपाय खोजकर वृद्धा को भोजन कराना पड़ता था। अस्तु, चतुर्थ दिवस उपस्थित हुआ। वृद्धा में अस्वस्थता का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। सायंकाल के बाद श्री रामकृष्ण देव उनके समीप उपस्थित हुए तथा अपने बाल्य जीवन की विभिन्न घटनाओं की चर्चा कर उन्होंने वृद्धा को आनंद प्रदान किया। आधी रात के समय उन्हें सुलाकर श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में लौट आए। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ, लगभग 8 बज गए, फिर भी वृद्धा कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर न निकलीं। काली की माँ ने नौबत खाने के ऊपर के कमरे के दरवाजे पर बहुत आवाज़ दी, किंतु वृद्धा का कोई जवाब न मिला। उसने द्वार पर कान रखकर सुना कि उसके गले के एक प्रकार की विकृत ध्वनि निकल रही है। तब घबराकर उसने श्री रामकृष्ण देव तथा हृदय से यह बात बतलाई। हृदय ने जाकर किसी तरह दरवाज़ा खोलकर देखा कि वृद्धा बेहोश पड़ी हुई हैं। तब आयुर्वेदिक दवा लाकर हृदय उनकी जीभ पर उसका लेप करने लगा तथा एक एक बूंद करके दूध तथा गंगा जल उन्हें पिलाने लगा। इस प्रकार 3 दिन बीतने के बाद उनका अंतिम समय उपस्थित देखकर उनको अंतर्जलि किया गया तथा श्री रामकृष्ण देव ने पुष्प चंदन व तुलसी लेकर उनके पाद पद्मों में अंजलि प्रदान की। तदनंतर सन्यासी श्री रामकृष्ण देव के लिए
अनाचरणीय होने के कारण उनके निर्देशानुसार उनके भतीजे रामलाल ने वृद्धा का अंतिम संस्कार किया। अशौच समाप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण देव के आदेशानुसार वृषोत्सर्ग कर रामलाल ने श्री रामकृष्ण देव की जननी की श्राद्ध क्रिया को विधिवत संपन्न किया। मात्र वियोग होने पर तर्पण करने में प्रवृत्त हो श्री रामकृष्ण देव के द्वारा उसे संपन्न करना संभव न होना उनकी गलित कर्मावस्था। मात्र वियोग होने पर शास्त्रीय विधि अनुसार संन्यास ग्रहण की मर्यादा की रक्षा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने अशौच ग्रहण आदि नहीं किया था। जननी के निमित्त पुत्रोचित किसी भी कार्य का अनुष्ठान नहीं किया गया। यह सोचकर एक दिन वे तर्पण करने को प्रवृत्त हुए, किंतु अंजलि भरकर जल लेते ही उन्हें भावावेश हो गया तथा उनकी उंगलियां निष्क्रिय तथा असंलग्न हो जाने के कारण सब जल गिर गया। बारंबार प्रयास करने पर भी वे उस कार्य में सफल नहीं हो पाए तथा दुखित होकर रोते हुए दिवंगत जननी को लक्ष्य कर उन्होंने अपनी असमर्थता को निवेदित किया। तदनंतर उन्होंने किसी पंडित के मुख से यह सुना था कि गलित कर्मावस्था में अथवा आध्यात्मिक उन्नति के फलस्वरूप स्वभावतः कर्म के एकदम समाप्त हो जाने पर ऐसा हुआ करता है। उस समय शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना संभव न होने पर भी उस व्यक्ति को किसी प्रकार के दोष का स्पर्श नहीं होता है। केशव बाबू को देखने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव का गमन। श्री रामकृष्ण देव के मातृवियोग के 1 वर्ष बाद पूर्व श्री जगदम्बा की चैत्र इच्छा से उनके जीवन में एक विशेष घटना हुई थी। बंगला सन 1281 के मध्य भाग में मार्च 1875 ईस्वी भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के नेता श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन को देखने की इच्छा श्री रामकृष्ण देव के हृदय में उदित हुई थी। योगारूढ़ श्री रामकृष्ण देव को उस इच्छा में श्री जगन्माता के संकेत का अनुभव हुआ था तथा श्रीयुक्त केशव चंद्र उस समय कलकत्ता से कुछ मील उत्तर बेलघरिया नामक स्थान में श्रीयुक्त जय गोपाल सेन महोदय के बगीचे में सशिष्य साधन भजन में मग्न हैं। यह समाचार पाकर हृदय राम के साथ श्री रामकृष्ण देव वहां उपस्थित हुए थे। हृदय से हमने सुना है कि कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय की गाड़ी में बैठकर दिन के लगभग 1 बजे वे वहां पहुंचे थे। श्री रामकृष्ण देव उस दिन लाल किनारे की धोती पहने हुए थे तथा उसके सामने का छोर उनके बाएं कंधे पर पीठ की ओर लटक रहा था।